बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन आपका है फॉल 2022 के पेपर में, व्हाट इज़ हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रॉब्लम, एक्सप्लेन एनी टेस्ट टू डिटेक्ट हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रॉब्लम। तो अब इसमें हम इस पे आ जाते हैं। ये चैप्टर आपका 11 है, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इस पेज से, चैप्टर 11, और ये पेज नंबर है आपका 387। तो इस पे अब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें सबसे पहले नेचर देखते हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर डिटेक्शन होती है, फिर रेमेडियल मेयर्स होती है। यहाँ पे उसने सिर्फ नेचर पूछी है और इसकी रेमेडियल मेयर के लिए कोई टेस्ट पूछा है। तो नेचर में इसका जो यू टर्म है, ये इसका जो यू टर्म का वेरिएंस है ये कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पे ये कांस्टेंट है। आपको पता है कि एक्स फिक्स होता है, उस पर वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो y का एक स्प्रेड होता है, यही y का स्प्रेड u में रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप y हेट लेते हैं तो एक x के अगेंस्ट y हेट सिर्फ एक ही आता है, लेकिन एक x के अगेंस्ट एक्चुअल y बहुत सारे होते हैं। तो हर y में से y हेट माइनस करते हैं तो आपके पास आता है u हेट। तो u हेट का स्प्रेड वही होता है जो y एक्चुअल y का स्प्रेड होता है, ठीक। तो आगे देखें इसको, इसकी जो प्रॉब्लम्स आती ये इसकी जो है ना वजूहात हैं जो आपने लिखनी है। पहला ये है कि एरर लर्निंग मॉडल, वक्त के साथ साथ आप सीखते रहते हैं और उस सीखने की वजह से आपकी जो ये स्प्रेड होता है वो कम होता रहता है। ये इनकम के हवाले से है कि इनकम अगर थोड़ी हो तो आपका जो सेविंग का स्प्रेड है वो फ़र्ज़ करें 1000 से 5000 तक होगा। इनकम अगर 30,000 है, इनकम अगर आपकी 3 लाख हो जाए तो स्प्रेड जो सेविंग का है वो 1 लाख से 1000 से 1 लाख तक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और जो लर्निंग वाली बात है वो भी इसी तरह से है, आगे शायद इसमें कहीं उसका ग्राफ बनाया हो। तो एक ये इसकी वजह हो गई क्यों होती है। दूसरा ये कि लोगों की इनकम जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, और ये लर्निंग के हवाले से, ठीक है। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो उन लोगों का स्प्रेड कम होगा, जिन लोगों का एक्सपीरियंस कम होगा उनका स्प्रेड ज़्यादा होगा। तीसरा है कि आपकी जो टेक्निक्स हैं, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, वो इम्प्रूव हो जाएं तब भी आपका ये जो स्प्रेड है ये कम हो जाएगा। और फैसिलिटी ज़्यादा हो जाएं तो बैंकों की जो एरर्स हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। चौथा इसका है कि द फोर्थ वन, द आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होता है कि कोई डेटा बहुत दूर होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उस आउटलायर की वजह से। उसके बाद जो आपका ये स्पेसिफिकेशन बायस है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद सिक्स पे देखें, सिक्योरनेस होती है, यानी डेटा सिक्योर होता है, नॉर्मल नहीं होता उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो तब ये प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि डेटा इन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं होती, रेशो लेते हुए या किसी तरह से फर्स्ट डिफरेंस लेते हुए ये प्रॉब्लम होती है, या फिर फंक्शनल फॉर्म ठीक नहीं होती। ये सारी उसकी थी वजूहात। इसके बाद इसने इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिए होंगे कि आपका जो आपके वेरिएबल्स हैं वो लीनियर भी होते हैं, ये यहाँ पे ये दिए हुए हैं। बेस्ट नहीं होते, ठीक है, लीनियर होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन बेस्ट नहीं होते। इसके बाद इसकी डिटेक्शन है, तो इसकी डिटेक्शन दी हुई है पेज नंबर 413 पर। तो यानी डिटेक्शन इसकी बहुत सारी हैं, उसमें से एक आपका फेमस टेस्ट है वाइट टेस्ट, ये पेज नंबर 413 पे दिया हुआ है। इसमें पहले आपने ये करना है कि रेग्रेशन रन कर लेनी है। रेग्रेशन रन करने के बाद मैं टाइम देख लूँ कितना बचा है, 1 मिनट ही है। रिग्रेशन रन करने के बाद आपने यू हेड लेनी है, यू हेड को तमाम एक्स पर, उसके स्केयर पर और उसकी क्रॉस टर्म पे रिग्रेस कर लेना है। अब ये जो यू हेड आएगा आपके पास, इसके बाद आपने इसका ले लेना है आर स्केयर, गुडनेस ऑफ फिट, ई एस एस ओवर टी एस एस। ये 0 से 1 तक होता है, इसको एन से मल्टीप्लाई करें और फिर आपने इसका जो काई स्केयर है वो वैल्यू देखनी है कि वो कितनी है। अगर इसकी काई स्केयर वैल्यू आपकी लेस हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई, और अगर ये ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस यानी अगर ये वैल्यू कम हो, मैं यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपको लिख के बताता हूँ कि ये आपकी हो जाएगी H0 नो हेट्रो स्केडास्टिसिटी, ठीक है। और H1 आपकी क्या हो जाएगी कि यानी इस प्रेजेंट आपके लिए, इस प्रेजेंट, तो ये आपकी हो जाएगी। और ये जो H0 है इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और ये सारे जो अल्फ़ा 6 हैं आपके, ये